मुल्क के मुख्तलिफ अजला में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। किला अब्दुल्ला में री पोलिंग। इतवार की छुट्टी के बायस पोलिंग के आगाज के वक्त वोटर्स टर्न आउट कम नजर आया। बाद में वोटर्स की तादाद में कुछ इजाफा हुआ। लाहौर के हल्का NA 119 और शेखुपुरा के हल्का PP 139 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के कारकुनों में झगड़ा। लाहौर कॉलेज पोलिंग स्टेशन नंबर 171 में होने वाले झगड़े में कारकुनों ने गिरबान पकड़कर एक दूसरे को घसीटा। पुलिस की मुदाखलत से झगड़ा खत्म करवा दिया। शेखुपुरा के फिरोजवाला पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनों की एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश। झगड़े के बाद पोलिंग दोबारा जारी। PP 266 रहीम यार खान के पोलिंग स्टेशन मुहिब शाह में 2 जमातों के कारकुनों में झगड़े के बायस पोलिंग रोक दी गई। पुलिस की भारी नफरी तलब। लाहौर, गुजरावाला और डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट जुज़वी मुअत्तल। PTI के बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में मोबाइल सर्विस बंद रखने की तस्दीक। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर कड़ा मुकाबला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबिल। PP 147 की हमजा शहबाज की खाली नशिस्त पर नून लीग के मलिक रियाज और PTI के हिमायत याफ्ता मोहम्मद खान मदनी में कड़ा मुकाबला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान की PP 149 लाहौर की खाली नशिस्त पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ज़ीशान रशीद मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PP 158 की खाली नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहन सलाही और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ही खाली की गई PP 164 की नशिस्त पर नून लीग के राशिद मिन्हास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद यूसुफ में कड़े मुकाबले की तवक्को। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पाक फौज और आर्म्ड फोर्सेस के अहलकार इंतखाबी अमले के इख्तियारात अपने हाथ में नहीं लेंगे। वोटों की गिनती के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अहलकार कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुलिस, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक किसी बेज़ाब्तगी की सूरत में पाक फौज के अहलकार प्रिजाइडिंग अफसर को मुतला करेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर के एक्शन न लेने पर पाक फौज के अहलकार रिटर्निंग अफसर को बेज़ाब्तगी से आगाह करेंगे। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अहलकार किसी वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोकेंगे। डेरा इस्माइल खान में ज़िमनी इलेक्शन में 90 साला नाबीना शख्स अल्लाह वसाया वोट पोल करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। बुजुर्ग वोटर का कहना है कि उन्होंने अब तक तमाम इंतखाबात में अपना हक रायदही इस्तेमाल किया है। लाहौर के PP 158 में मरीज भी वोट डालने आ गया। वजीराबाद के PP 36 गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पहला वोट 90 साला बुजुर्ग वोटर बाबा हाजी ने कास्ट किया। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लाहौर के हल्का NA 119 और PP 149 में पोलिंग के दौरान कारकुनान और वोटर्स का नाश्ता। हल्का PP 149 से सियासी जमात के उम्मीदवार ने कारकुनान और वोटर्स के लिए नाश्ते का एहतमाम किया। नाश्ते में हलवा पूरी, छोले, नान, चने और चाय मौजूद थे। वजीराबाद के हल्का PP 36 में नून लीग के वोटर्स की मुर्स चने, देसी मुर्गा और मजेदार हलवा पूरी से तवाज़ो। नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे, ऑमलेट और लस्सी भी शामिल। ज़िमनी इंतखाबात की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाही। रिपोर्टर्स, नुमाइंदों और तज्जिया कारों की सबसे बड़ी टीम। मुल्क के 20 अजला में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बशाम में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमले पर तहकीकाती कमेटी की तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वापडा ने चीनी इंजीनियर्स की इंटरसिटी मूवमेंट की पेश की मंजूरी नहीं ली थी। DPO अपर कोहिस्तान ने कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को चीनी कॉन्वे से मुतालिक आगाह नहीं किया था। IMF से बात हुई है, उनका मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF प्रोग्राम का हजम और दौरानिया क्या होगा इसकी इनपुट बजट में दी जाएगी। ख्वाहिश होगी कि जून की आखिर या जुलाई के शुरू तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे हो जाएं।
बड़े सरमाकारों ने पाकिस्तान में सरमाकारी का इंदिया दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमाकारी करेगा। सऊदी वफ़द ने बताया कि कुछ ट्रांजैक्शन आइंदा दिनों में हो जाएंगी। माशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तान से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएंगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिक्योरिटी प्लान मुरतब दे दिया गया। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। तीसरी और फैसला कुन फाइट में पाकिस्तान के शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को शिकस्त दी। शाहजेब ने राणा सिंह को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। भारतीय फाइटर पाकिस्तानी स्टार के खिलाफ मुकम्मल बेबस नजर आया। पहली फाइट में रिजवान अली ने तोबन कप्तान को मात दी। दूसरे मैच में हिमांशु ने फैजान खान को हराया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जानिब से पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद की तारीफ, कहा कि क्या 20-20 सेकंड में ही सब कुछ चित कर देते हो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज होगा। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम 90 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ इस फॉर्मेट में उसका दूसरा कम तरीन स्कोर। शाहीन शाह अफरीदी के 3 शिकार, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 91 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान 45 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर रेशिल्दी ने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कई खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। IPL की वजह से हमारे अहम खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सके। हमारे लिए नौजवान खिलाड़ियों को आगे लाने का अच्छा मौका है। उम्मीद है ये खिलाड़ी अगले मैचेस में परफॉर्मेंस दिखाएंगे। इन खिलाड़ियों का शाहीन और आमिर के खिलाफ खेलना उनके लिए बेहतर होगा। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा वनडे जारी। ओपनर सिद्रा अमीन की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तान विमेन टीम ने 5 विकेटों पर 143 रन बना लिए। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। आज भलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गवादर के गांव मुरादी में सैलाब में 27 अफराद को फंसे आज 5 दिन हो गए। पाक अफगान बॉर्डर पर सैलाबी रैली की वजह से 12 से ज़ायद देहात का राब्ता 10 रोज़ से मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान की फराहमी। बारिशों से मुतासरा हरनाई और तफ्तान रेलवे सेक्शंस की मुरम्मत का काम मुकम्मल ना हो सका। कोयटा तफ्तान सेक्शन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त 11 रोज़ से मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद, मानसहरा, नीलम हवेली और पूंछ अजला में मुतादिद शाराएं बंद। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से हादसात, 15 अफराद जाम बहक। सरकारी प्रोटोकॉल में असलहे की स्मगलिंग के इल्जामात। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भ्यू मुस्ताफ़ी खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। जुमे की रात कौमी शाहराह पर हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा बरामद हुआ था। असलहा पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी में बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल किया जा रहा था। असलहे में 4 सब मशीन गनें, लाइट मशीन गन और क्लाशनकोव की 2000 से ज़्यादा गोलियां, लाइट मशीन गन के 6 और G3 राइफल के 17 मैगजीन बरामद हुए थे। जैकबाबाद पुलिस के ASI और पुलिस एहलकारों समेत 7 मुल्ज़मान गिरफ्तार। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी के सूबाई वज़रा पर डाकुओं की सरपरस्ती के इल्ज़ामात। कहा, डाकुओं का असलहा सूबाई मुशीर बाबुल भ्यू के बेटे के साथ पकड़ा गया। डाकुओं को सिंध काबीना में बैठे लोग पुलिस प्रोटोकॉल देते हैं।
शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, असलहा और कार बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 डाकू ढक्कन लिंक के करीब वारदात कर रहे थे। गश्त पर मामूर पुलिस ने मुल्जिमान पर फायरिंग की। हलाक डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में कार सवार की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक शख्स से असलहा, मोबाइल फोन और पैसे बरामद। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू था, कार सवार ने गोली मारी। खैरपुर में टंडो मस्ती के करीब कौमी शाहराह पर बस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 12 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। गर्ल्स कॉलेज हाला की लैब असिस्टेंट की मुबैना खुदकुशी केस, वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने नोटिस ले लिया। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस से रिपोर्ट तलब कर ली। जिला मटियारी के इलाके हाला की माजूर लड़की खतीजा ने कॉलेज के अमले की जानिब से मुबैना हिरासानी करने और तंग करने से दिलबर्दाश्ता होकर नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने इंक्वायरी कमेटी का मुतालबा किया है। पेशावर बीआरटी का निगरान इदारा कैपोमा माली बहरान का शिकार, मुलाजमीन कई माह की तनख्वाहों से महरूम। महकमा ट्रांसपोर्ट ने अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के ऑपरेशन के लिए फंड से मुतालिक सेक्रेटरी फाइनेंस को खत लिख दिया। कहा 4 माह से फंड्स न होने के बायस मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं। अखराजात पूरे करने के लिए महकमा कानून से भी राय मांगी है। मैनेजिंग डायरेक्टर के पी अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी इमाद अली का कहना है कि उन्हें चार्ज संभाले अभी 2 माह हुए हैं। तनख्वाहों का मसला पिछले साल से चल रहा है। इदारे में ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को ईद पर तनख्वाहें दी। बीआरटी के फंड्स, अखराजात और आमदन के मामलात बेहतर करने का अज़्म। पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता। बलोचिस्तान असेंबली कितने पे खरीदी गई? 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है? इतनी बड़ी कीमतें अदा करके तुमने ये असेंबलियां बनाई इंतखाबात के नाम पर। हुकूमत अवाम की, लेकिन अवाम को गुलाम बनाया जाता है, उसको हुक्मरानी नहीं दी जाया करती। कि हम इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, उसके नतीजे को मुस्तरद करते हैं। जाली हुकूमत को नहीं चलने देंगे। बलूचिस्तान से उठने वाली तहरीक अब पूरे मुल्क में जाएगी। इस तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पुराने इत्तेहादियों को खुला चैलेंज। मशीन में जलसा आम से खिताब करते हुए आज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। सियासी मुखालफीन पर असेंबलियां खरीदने का इल्जाम लगाते हुए बोले, बताया जाए कि बलूचिस्तान असेंबली कितने में खरीदी, सियासतदान अपने आप को सीटों के लिए फरोख्त ना करें। नून लीग के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि 2017 के TLP धरने का मकसद नून लीग की हुकूमत का खात्मा था और इस साजिश के सबूत मौजूद हैं। धरने के मकासद मजहबी नहीं बल्कि सियासी थे। पंजाब हुकूमत धरने की जिम्मेदार नहीं बल्कि इस साजिश का शिकार थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलाल चौधरी ने कहा कि इरफान सिद्दीकी की ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले ही वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला कर लिया था। मरियम नवाज को वज़ीर आला और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला नवाज शरीफ के खुद वज़ीर आज़म बनने से बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मौलाना फजलुर रहमान की एहतजाजी तहरीक पर तलाल चौधरी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से यही कहूँगा कि जो PTI ने आपके साथ किया है उसके बाद आप हमारे पास वापस लौट आएँ। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रोहिदाद खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। रोहिदाद खान को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। रोहिदाद खान ने 100 बरस से ज़्यादा उम्र पाई। 1949 में सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले रोहिदाद खान ने 5 सदूर और 3 वज़राए आज़म के साथ काम किया। 1971 में जनरल याह्या खान के दौर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे। रोहिदाद खान 28 सितंबर 1923 को मर्दान के एक गाँव में पैदा हुए थे। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद। ऐवान नुमाइंदगान में $26 अरब हंगामी इमदाद का बिल मंजूर। अमरीकी इमदाद में $14 अरब की फ़ौजी इमदाद भी शामिल। बिल अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। 6 माह से ज़ायद जारी इसराइली हमलों में 34,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं।
पैनामा स्कैंडल में मुलविस कानूनी फर्म मोसाक फोनेस्का के सरबराहान को 12 साल कैद की सजा सुनाने की दरखास्त पैनामा की अदालत में दायर। इस्तखासा ने अदालत से पैनामा स्कैंडल में मुलविस कानूनी फर्म के सरबराहान को 12 साल कैद की सजा सुनाने की दरखास्त की। चंद हफ्तों में कानूनी फर्म के सरबराहों के खिलाफ मुकदमे पर फैसला मुतवक्के। पैनामा की कानूनी फर्म के सरबराहों पर गैर कानूनी अकाउंट्स खोलने, असासों की मिल्कियत छुपाने और गलत मालूमात फराहम करने के इल्जामात हैं। 2016 में पैनामा की कानूनी फर्म से लीक होने वाली दस्तावेजात से दुनिया भर की अहम शख्सियात की गैर कानूनी ऑफशोर कंपनियों का इंकशाफ हुआ था। फर्म के सरबराहान के वकील अदालती कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे चुके हैं। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का मामला। तुर्की के सरमायाकार ग्रुप के वफ्द का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। तुर्की का सरमायाकार ग्रुप आज कराची एयरपोर्ट का भी दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तुर्की के ग्रुप को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स का दौरा कराया जा रहा है। सरमायाकार ग्रुप इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पहले ही दौरा कर चुका है। PFUJ और एमिंट का मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई की इल्ज़ाम तराशी पर इजहार मज़म्मत और तशवीश। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा कि मिशाल यूसुफजई ने कीमती गाड़ियाँ खरीदने की समरी मुस्तरद होने का गुस्सा मुस्तनद सहाफ़ी पर निकाला। सूबाई हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने कहा कि खातून सहाफ़ी की किरदार कुशी नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सुबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगाया था। उनका नंबर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद नादिया सुबूही को धमकियां मिलने लगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील मौज़म भट्ट ने मिशाल यूसुफजई को 3 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने मौज़म भट्ट के खिलाफ हत्तकामेज़ मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया। हकीम मोहम्मद शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को दुनिया से रुखसत हुए 86 बरस बीत गए। उनके अशार और अफ़कार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में यूक्रेन के लिए $60 अरब का इमदादी बिल मंजूर। रूस की मसम्मत, कहा अमरीकी इमदाद की मंजूरी यूक्रेन को मजीद तबाह कर देगी। अमरीकी इकदाम के नतीजे में यूक्रेन तनाज़े में मजीद हलाकतें। हंगामा बपा करना पड़ेगा, जो दिल में है अब उसका तस्करा करना पड़ेगा। नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फैसला करना पड़ेगा। हाय 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 हाय, दस्ते शब की जो है सरखुशी कहाँ तक है, जरा मैं देख तो लूं रोशनी कहाँ तक है। नजर जमाए रखो जिंदगी के मंजर पर, जिंदगी के मंजर पर, तलाश करते रहो जिंदगी कहाँ तक है। वाह वाह। जरा जरा हमको ढूंढते हो, हम जरा से नहीं मिलेंगे, तो हम जरा से नहीं मिलेंगे। तुम अपने अंदर बचे कहाँ, सो हम खला से नहीं मिलेंगे। भाई बहुत अच्छे अपने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग, उसे देखने आया हुआ है ये नफरत के मोहब्बत नहीं मालूम, मगर एक ही शख्स मेरे जहन पे छाया हुआ है। साकिनाने शहर कायद के तहत कराची में 29वां आलमी मुशायरा, स्टेज पर शोरा की कहकशां उतर आई। भारतीय शायर राजेश रेड्डी की भी शिरकत। शेर व अदब के उशाक की हर मिसरे पर दाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी अशार सुनाए। अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ पर, हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे फेवरेट वसी शाह है, तो स्पेशली उनके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। शायरे में बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत पुरसुकून और इत्मीनान से मुशायरा हो रहा है। बुलंद बाला हसीन पहाड़ों की चोटियाँ, नीला आसमान और उस पर तैरते सफ़ेद बादल। आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला थमते ही शिमाली अजला का हुस्न मज़ीद निखर गया। मौसमियाती तब्दीली के बायस 27 समंदर से 2500 फुट बुलंद शहर मुजफ्फराबाद में गैर मामूली बादल अप्रैल में फरवरी को ठंडक का एहसास दिला रहे हैं। और मलिका गज़ल इकबाल बानो को
आज 15वीं उनकी बरसी मनाई जा रही है। मधुर, खनकदार और सुरीली आवाज़ से दिल के तारों को छू लेने वाली गुलकारा इकबाल बानो ने अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और मिर्ज़ा गालिब समेत मारूफ शोरा का कलाम गाकर आलमगीर शोहरत हासिल की।